सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय भारत। तो हम कक्षा 10 की गणित स्टार्ट कर रहे थे और स्टार्ट भी कर चुके थे। 5.1 चालू कर चुके थे। और इसमें आज जो हमारी क्लास है और जो कल हमने डिस्कशन किया था, कल हमने 5.1 के 4 के 3 नंबर तक डिस्कशन किए थे। आज जो बचे हैं हम डिस्कशन करेंगे। और आज जो क्लास है कक्षा 10 की जो क्लास है, आज वो है क्लास नंबर 3 है। आज ये पार्ट 3 होगा और क्लास नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। 5.1 का चौथे का चौथा सवाल। आइए क्या क्या है 4 नंबर का चौथा सवाल। देखो दोस्तों, इसमें मैंने कल भी बताया था कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। कौन कौन एपी में है। अगर कोई एपी में है तो इसका समांतर ज्ञात करो और इसके 3 पद और ज्ञात करो। हमें सबसे पहले क्या बताना है, एपी में। एपी कब होता है, जो उसका अंतर सेम टू सेम, दो दो पेयर लीजिए और दो दो पेयर के साथ उसमें क्या अंतर निकालिए। अगर अंतर सब बराबर आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो एपी में नहीं है। ठीक है, आइए चौथे का चौथा सवाल है। -10 माइनस का 6 माइनस का 2 और आगे तक होगा। हमें नहीं मालूम क्या होगा, वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब एपी में होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पद तो पहला ही पद होता है। पहला पद दिया कितना गया, -10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर में निकालना है तो दो पेयर लीजिए और दो पेयर के साथ जो बाद में है उसे पहले लिखिए और जो पहले है उसे घटाइए। क्या करिए, घटाइए। तो हमें पता है यहाँ पर माइनस ही है, लेकिन ये -10 है तो कितना हो जाएगा, +10 होगा। जब आप इसे घटा लेंगे 10 में 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अभी हमें संतुष्टि नहीं मिली। सरकार के 4 ना अंतर आ रहा हो, दूसरा कुछ अंतर आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, अब अगला पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब करेंगे तो ये माइनस का 2 है बाद में, पहले माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा और इसे 6 में -2 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। ठीक, अभी हम और निकाल लेंगे। ठीक, इसका भी निकाल के देख लो। तो बाद में 2 है और पहले -2, जब घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। देखो हमने 3 सर्वांतर निकाले और तीनों के सर्वांतर क्या है, सेम टू सेम, बराबर बराबर है और है कितनी, 4 4। कोई दिक्कत नहीं। देखो यह है या यह लिखिए, देखो इस श्रेणी का श्रेणी के सर्वांतर सर्वांतर समान है। सर्वांतर क्या है, समान है। ठीक, अतः यह श्रेणी एपी में है। किसमें है, एपी में। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। तो हमें ए का मान पता है और डी का मान 4 पता है। अगर कह रहा था कि एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात करो और 3 पद और ज्ञात करो। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हमें मान किसका निकालना है, पांचवा पद। फिर किसका निकालना है, छठा पद। और फिर किसका निकालना है, तो सातवें पद का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक, तो मैंने फार्मूला आपको जब शुरू वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि अगर हमें कोई पद निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर कोई हमें पद निकालना है तो फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। मैंने यही तो फार्मूला बताया था। अगर कोई भी पद निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पांचवा पद ज्ञात करना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रखो तो t5 बराबर a का मान कितना है, -10 प्लस n का मान कितना है, 5 -1 इंटू d का मान कितना है, d का मान है 4। जब ये सॉल्व करोगे तो -10 प्लस 5 में चला गया 4 आएगा और गुणा का 4 आएगा। ये -10 प्लस 4 का गुणा 4 में मल्टीपल करोगे तो आएगा 16
वो -10 है प्लस का 16 है, जब घटाओगे तो कितना आएगा, 85वां पद जो तुम्हारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, छठा, यानी सॉरी 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मान निकालना है, छठा पद। तो अगर छठा पद निकालना है तो इस वाले फार्मूले में रखना पड़ेगा कितना, n का मान कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो अप्लाई करो इसमें, लिखो n बराबर 6, कितना रखना है, 6। तो फार्मूला हमारे पास यह है, रखो तो t6 बराबर a का मान -10 प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इंटू 4। ठीक, क्योंकि d होता है, d का मान 4 है, तो t6 बराबर -10 प्लस 7 में 1 गया 5 आएगा और गुणा में 4 आ जाएगा। t6 बराबर -10 प्लस 5 चौको 20 होता है, 20 में -10 चला गया तो छठा पद क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, अब हमें कौन सा मान निकालना है, सातवां। तो अगर सातवां पद निकालना है तो इस वाले फार्मूले में n का मान कितना रखना पड़ेगा, n का मान हमें 7 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखो n बराबर 7 पर। ठीक है, तो फार्मूला तीसरा, ये n बराबर होता है 7 n का मान और a का मान -10 प्लस 7 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, 4 है। तो t7 बराबर -10 प्लस 7 में 1 चला गया, कितना बचेगा, 6 इंटू 4। ठीक, तो t7 बराबर -10 प्लस 6 का गुणा 4 में कराओगे कितना आएगा, 24, और इसको जब घटा दोगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब इसे लिख सकते हैं AP, पहले जो लिखा था वो है, वो -10 कामा -6 -2 कामा 2, और पांचवा पद हमें क्या निकाला है, 6, और अगला पद क्या निकाला है, 10, और अगला पद फिर क्या निकालना है, 14। यही निकाला था, बस इसका यही राइट आंसर है। क्या है, यही राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम नोट्स करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसके बाद इसे नोट कर लीजिए। ठीक, जब हम सवाल बताएं तो आपके पास पेन और कापी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये मैथ है। अगर मैथ में आप पेन और कापी अपने पास नहीं रखकर बैठा है तो आपको मैथ लगाने का कोई फायदा नहीं। हमारा वीडियो भी देखना आपका कोई राज नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चौथे का पांचवा सवाल। चौथे का पांचवा सवाल क्या है, पहले इसे नोट कर लेते हैं, ध्यान से बताते हैं। चौथे का पांचवा सवाल है, और पांचवा सवाल बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे बहुत इजी तरीके से हल करेंगे। दिया गया है 3 कामा 3 प्लस का रूट 2 कामा 3 प्लस का 2 रूट 2 कामा 3 प्लस का 3 रूट 2। यही तो सवाल दिया गया है, और आगे और दिया होगा, पता नहीं कितना दिया गया। तो ये पहला पद हमें पता होना चाहिए, पहला पद तो पहला पद होता है। अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर में क्या करना पड़ता है, बाद वाले में पहला वाला घटाना पड़ता है। ठीक है, ये माइनस का प्लस का काट दो तो डी का मान कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे और निकालना है, आगे और निकालना है। तो डी बराबर, ये क्या दिया गया है, 3 प्लस 2 दिया गया है, और उसके पहले माइनस का 3, सॉरी उसके पहले दिया गया है 3 प्लस √2। ठीक है, बाद में ये है, मैंने ये लिखा, पहले 3 प्लस √2 है तो मैंने माइनस के लिए घटाना पड़ता है। ठीक है, तो डी का मान आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस का इसमें गुणा कराओगे तो माइनस का 3 और माइनस का √2, ये से ये चला गया, तो ये है 2, ये है 1, ये है प्लस का, ये माइनस का, जब घटाओगे तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान √2 आ जाएगा। अब और हम आगे करना चाहेंगे, निकाल लेना, हम नहीं कर रहे लेकिन निकाल लेना। ठीक है, इसमें जब इसको घटाओगे, इसमें जब इसको घटाओगे तो फिर भी यही आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो क्या, इस श्रेणी का सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान है, क्या है, सर्वांतर समान है, अतः यह
एपी में है, किसमें है, एपी में है। अब हमसे कहा क्या था कि अगर एपी में है तो और आगे पल 3 और निकालो, ठीक है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हमें दिया है, पांचवा, छठा, सातवां निकालना है। क्या निकालना है, पांचवा, छठा और सातवां। तो पांचवा पद बराबर क्वेश्चन मार्क और छठा पद बराबर क्वेश्चन मार्क और सातवां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हमने बताया था अगर कोई पद निकालना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बस वही फार्मूला है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी, यही हमें क्या निकालना है, यही हमारा सॉरी यही हमें फार्मूला अप्लाई करना है। मैंने बताया था कि जौन सा पद निकालना है एन का मान उतना ही रखो, हमें पांचवा पद बताना है, एन का मान 5 ही रखो। तो जब इसमें रख दोगे तो टी 5 बराबर ए का मान कितना दिया है, प्लस एन का मान कितना 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2 है। सब कर लो और कर देंगे। तो टी 5 बराबर 3 प्लस 5 में 1 या 4 आएगा वो 2 आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा टी 5 में 5। अब हमें छठा पद ज्ञात करना है, छठा पद ज्ञात करना है यानी कि छठा पद ज्ञात करना है तो एन का मान क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो लिखो एन बराबर 6, ठीक। तो फार्मूला एन बराबर तो t6 ए का मान है 3 प्लस एन का मान 6 माइनस 1 इंटू 2। तो t6 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 में 1 या 5 आएगा, ये 2 आ जाएगा, यही तुम्हारा क्या होगा छठा पद। अब हमें क्या निकालना है, सातवां पद। तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 7, तो रखो t7 बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान है 7 माइनस 1 इंटू d का मान 2। तो t7 बराबर 3 प्लस इसमें घटाओगे तो 6 आएगा तो 2 आ जाएगा, यही तुम्हारा क्या है सातवां पद है, ठीक है। अब इसे लिख सकते हो एपी में। सबसे पहले वो जो तुम्हें पहले दिया गया था 3 प्लस का 3 रूट 2 कामा 3 प्लस का 2 रूट 2, ठीक है, और कामा 3 प्लस का 3 रूट 2, फिर कामा पांचवा पद तुमने क्या निकाला है, पांचवा पद निकाला 3 प्लस का 4 रूट 2, फिर छठा पद क्या निकाला, निकाला 3 प्लस का 5 रूट 2, फिर सातवां पद क्या निकाला 3 प्लस का 6 रूट 2। बस इसका यही आंसर है और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिए, ठीक। उम्मीद तो आप नहीं हमसे रहिए, समझ में आपको आएगा। आइए इसे रख कर देते हैं। आइए अगला सवाल, चौथे का छठा नंबर। चौथे का छठा नंबर का नाम है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.222, ठीक है। और आगे ऐसे सीरीज पूरी चलती रहेगी, हमें बताना है करो। तो सबसे पहले पहला पद तो 0.2 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें डी का मान निकालना है, तो ये बाद में है 0.22 और ये पहले है 0.2, घटाओगे तो डी का मान कितना है, 22 में 2 गए, 22 में 2 गए तो ये आ जाएगा 0.20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें और आगे निकालना पड़ेगा, ये बात घटाओ तो d बराबर 0.222 माइनस कर 0.22, तो इसमें घटाओगे तो 0 पॉइंट पता है कितना है 002 आएगा, क्योंकि दशमलव बाद इधर 3 अंक है, इसमें दशमलव बाद 2 अंक है, तो हमें दशमलव सामने दशमलव रखकर हल करना पड़ता है, ऐसे बचपन में आपको सिखाया गया होगा। तो 0.22 इस तरह से हल करोगे, यहाँ कुछ भी 0 आ जाए, 2 में 0 गए 2 बचे, 2 में 2 गए 0 बचे, 2 में 2 गए 0 बचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 20 आ रहा है, इसमें 0.002 आ रहा है, आगे कुछ और आएगा, ठीक है। तो हमें आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे लिखो इस श्रेणी का सर्वांतर क्या, सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। अतः
इसका यही राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लेना, आपको वीडियो को रोक लेना, बस 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप रोक सके रोक दो। आगे अगला सवाल, अगला सातवां देखो क्या कह रहा है। सातवां सवाल कह रहा है क्या, सातवां है, सातवां सवाल कर रहा है जीरो जीरो है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 8 है, फिर माइनस का 12, फिर ऐसे डाटा टोड़ा गया। इसमें हमें जो पहला पद दिया गया वो है जीरो, ठीक है, और डी का जब मान निकालेंगे तो -4 -0 यानी कि आंसर -4 होगा। फिर आप आगे भी निकालेंगे तो डी का मान आएगा -8 माइनस माइनस प्लस का 4 यानी कि -4, फिर इसमें घटाएंगे तो फिर भी माइनस का 4 ही आएगा। ठीक है, आप आगे कर लेना, एक लाइन का और तो लिख सकते हैं क्या, इस श्रेणी का, इस श्रेणी का सर्वांतर सर्वांतर समान है, क्या है, सर्वांतर समान है, अतः ये एपी में, किसमें है, एपी में है। ठीक है, अगर है तो हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया गया है, तो हमें T5 और T6 और T7 का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई पद निकालना है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और डी, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, आराम से आंसर आएगा उसका। तो पांचवा पद निकालना है तो n का मान 5 रखो, यानी कि T5 बराबर a का मान 0 है, n का मान 5 है, -1 इंटू डी का मान -4 है। जब इसे आप हल करेंगे तो 0 से कोई मतलब होता नहीं, 5 में a गया होता है, 0 मतलब होता है अगर कोई अंक पीछे लगे तो, पहले लगे तो कोई मतलब, 5 में घटाओ तो 4 आएगा और गुणा में -4, यानी कि पांचवा पद क्या आएगा, -16। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से क्या निकालना है, छठा पद निकालना है। अगर छठा पद निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, n का मान रखना पड़ेगा 6। ठीक है, इसी फार्मूले पर क्या करना है, अप्लाई करना है। देखो रखो, तो T6 बराबर a का मान 0 है प्लस n का मान 6 है, -1 है इंटू d का मान -4 है। T6 बराबर, ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो 6 में चला गया, 5 बचा और गुणा में -4। T6 बराबर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो -20 आ जाएगा, यही तुम्हारा का छठा पद। ठीक, अब हमें इसका मान निकालना है सातवें पद का, तो n का मान कितना पुटअप करना पड़ेगा, 7 पुटअप, कितना 7। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास यही है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1। ठीक है, रखो इसमें, तो T7 बराबर a का मान 0 है प्लस n का मान 7 है, -1 है इंटू d का मान -4 है। तो T7 बराबर 0, कोई मतलब नहीं, 7 में 1 गया 6 आएगा, माइनस का 4 आएगा, यानी T7 का मान आएगा -24। कितना आएगा, -24। अब हमें एपी में भी लिखना है, पहले वो जो तुम्हें पहले पता था, क्या पता, 0 का -7 का -8 का -12, और फिर क्या निकालना है, -16, फिर क्या निकालना, -26, उसके बाद क्या निकालना, -14। यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। क्या है, यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब आठवां सवाल कुछ इसी प्रकार का दिया गया होगा। तो चलो आठवां सवाल बताते हैं। देखो आठवां सवाल क्या है, आठवां सवाल दिया गया है -2 कामा -2 कामा -2 अंतर इसमें क्या निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला पद -1/2 है, जब अंतर निकालोगे तो इसमें अंक सेम टू सेम, अगर अंक सेम टू सेम है तो उसका सर्वांतर हमेशा 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0। तो एक निकाल लो, बाकी सब तो मैंने बता दिया 0 ही आएगा, तो निकालना हो तो निकाल लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो 0 क्या आ जाएगा, सर्वांतर।
आप लिख सकते हैं क्या, इस श्रेणी का सर्वांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर क्या है, समान है, क्या है, समान है। अतः इस श्रेणी का सर्वांतर क्या है, समान है। अतः यह एपी में, किसमें, एपी में है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पांचवा पद निकालना पड़ेगा, छठा पद निकालना पड़ेगा और सातवां पद भी निकालना पड़ेगा। तीन पद और निकालने हैं। तो अगर कोई पद निकालना है तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 होगा। हमें बस यही फार्मूला रट्टा मारना, एक और मारना, रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पांचवा पद निकालना है, तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, 5। तो t5 बराबर a का मान -1/2 है, प्लस n का मान है 5 माइनस 1, और d का मान भी कितना है, d का मान है 0। तो t5 बराबर -1/2, 0 का किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में, कितनी भी बहुत बड़ी संख्या में आप अगर गुणा कराते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो t5 यानी पांचवा पद क्या आ जाएगा, -1/2। ऐसे ठीक इसी प्रकार से आप जब छठा पद निकालेंगे तो n का मान 6 रखना पड़ेगा, और जब 6 रखेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, -1/2 आएगा। ये आपको करना है, कर लेना, ठीक है। अगर इसी प्रकार आप जब सातवां पद निकालेंगे तो ये का मान 7 रखना पड़ेगा, तो भी t7 का मान कितना आएगा, -1/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो लिख लेना ab -1/2 का -1/2 का -1/2 का -1/2, फिर -1/2 निकाला, और फिर -1/2 निकाला, और फिर -2 ही निकाला है। तो एपी ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। बस सत्य क्या है, ये और इसको निकालना पड़ेगा, आपको निकाल लो, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे सवाल है हमारा 9 नंबर, क्या है 9 नंबर, देखिए सवाल क्या है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे बताए हुए सवाल आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए चौथे का 9 नंबर, और चौथे का 9 नंबर है 1,3,9,27 डाटा है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहला बात ये जल्दी निकालोगे तो दो पेयर बनाने हैं, दो पेयर में एक और तीन बनाना है, बाद में नहीं, पहले माइनस एक प्लस करेंगे, और जब आप इसमें घटाओगे तो 2 आएगा। हमें और निकालना है, तो और निकालोगे तो 9 माइनस 3 आएगा, तो 6 आएगा। फिर और निकालोगे तो आप निकालिए तो 200 का अलग अलग मिल चुके हैं। सीधे लिखो, इस श्रेणी का सर्वांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं, सर्वांतर क्या है, समान नहीं है। अतः यह श्रेणी, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, एपी में नहीं हो सकती, एपी में नहीं हो सकती, ठीक। इसका बस यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और 10वां सवाल बताते हैं कि कैसे करना पड़ेगा, ठीक। आइए भाई 10वां सवाल, 10वां सवाल कह रहा है कि कामा 2 कामा 3 और कामा 4 यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि पहला पद ए होता है, ए होता है, लेकिन हम अगर ए बराबर ए रख लेंगे तो थोड़ा सा मिसमैच यानी मिसमैच हो जाएगा। तो इसे हिंदी में सबसे पहले लिखो प्रथम, क्या लिखो, प्रथम, और फिर कोष्टक में बड़ा ए लिखो, क्या लिखो, बड़ा ए यानी कैपिटल ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलो, अब स्मॉल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे तो ये भी स्मॉल ही दिया गया है, इससे थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है।
तो कैपिटल ए का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या निकालना है, अंतर, अंतर यानी सर्वांतर। तो इसमें क्या दिया गया, हर वाले टू ए माइनस ए यानी कि ए आ जाएगा, और फिर अंतर निकाल दोगे तो ये है 3 माइनस का 2 घटाओ तो ए आएगा। ऐसे आप और घटा लेना तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। तो सबसे पहले देखो इस श्रेणी का सर्वांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर समान है, क्या है, समान है। अतः यह श्रेणी एपी में है, किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी में है। ठीक है, और अगर एपी में है तो हमें पांचवा पद और छठा पद और सातवां पद क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पद बताना है तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या हो जाएगा, d ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, फार्मूला। पांचवा पद निकालना है तो n का मान में कितना रखना पड़ेगा, n का मान 5 पुटा करना पड़ेगा। तो t5 बराबर a का मान दिया गया है a प्लस n का मान दिया गया है 5, ठीक, माइनस 1 इंटू d का मान कितना दिया गया है a। अगर गुणा भी लगा सकते हो कोई मतलब नहीं। तो t5 बराबर a प्लस 5 में गया 4 और पीछे वाला a, तो पांचवा पद क्या आ जाएगा, a प्लस 4 a, और इसे हल कर सकते हैं हम, क्यों, ये 4 है ये 1 है, तो पांचवा पद क्या आ जाएगा, 5 है, क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, छठा पद। तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 6, तो t6 बराबर a का मान है a प्लस n का मान है 6 माइनस 1, तो d का मान कितना है 1। तो t6 बराबर a प्लस इसमें से घटा दो तो 5 ही आ जाएगा, यानी कि t6 मान कितना आ जाएगा 6। अब हमें निकालना है सातवां पद, तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 7, तो t7 बराबर a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 और d का मान a। तो t7 बराबर a प्लस इसमें घटाओगे तो 6 ही आ जाएगा, यानी कि t7 का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, एपी में लिखना है, क्या नाम लिखना है, एपी में। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो आपको दिया गया था बाद में जो निकाला है वो लिखना हो, कुछ नहीं करना है। तो a कामा 2 है कामा 3 है कामा 4 है कामा 5 है कामा 6 है और कामा 7 है। ठीक है, इसका ये क्या है, राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला सवाल है 11वां नंबर। आइए 11वें नंबर का 11वां बताते कैसे हल करना है। 11वां जो 11वां सवाल है क्या कह रहा है, कह रहा है a कामा a स्क्वायर माइनस सॉरी कामा a क्यूब और कामा a को घटा कर। ठीक, तो पहला पद वही कंडीशन लागू हुई जो पिछले वाले में लागू हुई थी, कैपिटल ए मानना पड़ेगा, तो ये a हो जाएगा। अब हमें सर्वांतर निकालना है d का मान, तो पेयर बनाया बाद में a स्क्वायर माइनस है, जब इसे आप कॉमन करेंगे a कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 1 आ जाएगा, ये हमारा क्या है सर्वांतर। हमें और आगे हल करना पड़ेगा इसमें हम लोग, तो d बराबर a क्यूब माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसमें a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 1 आ जाएगा। दोनों का सर्वांतर सेम टू सेम नहीं है, और अगर सेम टू सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इस श्रेणी का सर्वांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, क्या नहीं है, समान नहीं। अतः यह श्रेणी एपी में नहीं हो सकती। बस हो गए समान। और अब हम चलते हैं किसकी तरफ, 12वें की तरफ। 12वां क्या दिया गया है,
देखिए और 12वां सवाल का 12वां सवाल है रूट 2 कामा रूट 8 और कामा रूट 18 कामा रूट 32 और अंदर 2। तो पहला पद रूट 2 है, अंतर निकालोगे तो रूट 8 में रूट 2 घटाना पड़ेगा। और एक बात रूट 8 को लिख सकते हो 2 रूट 2 लिख सकते हो माइनस का 2। अब ये पूछो हम 8 रूट 8 को 2 रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, आइए सिखाते हैं आपको बिल्कुल इत्मीनान से आपको सिखाते चलेंगे। तो रूट 8 है, हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें पता है रूट के अंदर दो पेयर सेम टू सेम, तो जब हम बाहर करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और जब अगला निकालेंगे सर्वांतर डी का मान आ जाएगा रूट 18 और आप इसमें कॉमन कर सकते हैं। तो रूट 2 जब कॉमन करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, या आप सीधे कर सकते हैं डी बराबर ये 2 है ये 1 है, जिसमें घटाओगे तो केवल रूट 2 आ जाएगा। अब इसका पेयर निकालोगे तो डी बराबर रूट 18 माइनस रूट 8। और जब इसे आप लिखना चाहते हो रूट 18 को तो हम लोग रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 3 गुणा 2 तीन तरीका नो। तो जब इसे हम हल करेंगे 3 रूट 2 आ जाएगा, तो 3 रूट 2 माइनस 2 जब इसका हम 3 रूट 2 बताएंगे तो केवल एक ही बचेगा। तो ऐसे आगे हल करोगे तो उसमें गिनती का मान आएगा रूट 2। तो हम लिख सकते हैं इस श्रेणी का सर्वांतर समान है। क्या है, सर्वांतर समान है, अतः यह एपी में है, एपी में है। ठीक है, और अगर एपी में है तो हमें 3 पद और बताने हैं, यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। हमें ये क्या करना है, ये मान लेना है। ठीक है, अगर हमें कोई पद याद करना है तो हमें फार्मूला पता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमें फार्मूला पता करना पड़ेगा। तो मैंने ये भी बताया है जौन सा पद निकालना है वही मान रखना पड़ेगा। अगर हमें 5वां पद याद करना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक, तो t5 बराबर a का मान है रूट 2 प्लस n का मान है 5 माइनस 1 और d का मान भी कितना है रूट 2। तो जब आप इसे हल करेंगे ये रूट 2 आ जाएगा प्लस 5 में 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो t5 बराबर 4 ये 1 ये दोनों प्लस का चिन्ह आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो 4 1 5 रूट 2 आ जाएगा। ठीक, आप इसे लिखना और चाहें ये जो फॉर्मेट में लिखा है इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं t5 बराबर 5 का बार आया होगा तो रूट के अंदर डबल 5 होंगे, यानी कि डबल 5 होंगे तभी तो एक रूट के अंदर से रूट से 5 बाहर आया होगा, इसीलिए सत्य 55 25 25 गुना 50। ठीक है, रूट 5 का मान रूट 50, सॉरी 5वां पद क्या है रूट 50। अगर आप छठा पद निकालना चाहते हैं तो n का मान 7 रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। और a का मान दिया गया रूट 2, n का मान 6 है माइनस 1 है और रूट 2, यानी कि रूट 2 प्लस 5 में ये सॉरी 6 में चला गया 5 आएगा, तो ये रूट 2, तो रूट 2 इसे जब हल करेंगे तो 6 5 ये है 1 ये है, तो 6 रूट 2 आ जाएगा। जिस फॉर्मेट में लिखा है अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं तो 6 का बार आया होगा रूट से, जब रूट के अंदर डबल 6 होंगे तब आया होगा। तो t6 बराबर 36 और 36 गुना 72। ठीक है, ये किसका मान आया है, छठे पद का। और अगर आप 7वां पद निकालना चाहते हैं तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 7, तो t7 बराबर रूट 2 प्लस 7 माइनस 1 और 2, यानी कि t7 बराबर कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस 7 में 1 चला गया 6 आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। तो t7 बराबर 6 ये है एक ये 7 रूट 2 आ जाएगा। और जिस फॉर्मेट में आपकी एपी दी गई है अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो रूट से 7 का बाहर आया होगा जब आपके रूट के अंदर क्या दिया होगा डबल 7 होंगे, और ये दो तो पहले से ही दिया गया है। तो t7 बराबर इसका इसमें गुणा कराओगे तो
7 7 49 और 49 दूनी कितना होता है 98 होता है। ये हमारा हो गया। और आप एपी में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या दिया गया √2, फिर क्या √8 और फिर क्या दिया गया √18 और फिर क्या √32, फिर इसके बाद क्या निकाला है, इसके बाद हमने निकाला है √50 और फिर इसके बाद निकाला √72 और फिर इसके बाद निकाला √98। ठीक है, ये हमारा 12वां सवाल हो गया है और 3 सवाल और बचे हैं, नोट करें। 4 नंबर का 13वां नंबर सवाल है। देखो चौथे का 13वां, चौथे का 11वां सवाल है √3, √6, √9 और √12। ठीक है, और आगे होंगे पर। ठीक, तो जो पहला पद होता है वो तुम्हारा पहला ही पद होता है, उसे हम लोग 3 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है अंतर। जब अंतर निकालोगे तो बाद में √6 दिया गया है, आपको पहले √3 इसे घटाओ। अब √6 को क्या ले सकते हो, √6 को लिख सकते हो रूट के अंदर 2 गुणा 3, लेकिन कुछ बाहर नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, फिर भी चलो उसको लिख लो। √6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो, रूट के अंदर √3। ठीक, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं √2 × √3 और माइनस का √3, पूरे से क्या कॉमन है, पूरे से √3 कॉमन है तो √2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या है डी का मान है। अब हमें एक और निकालना पड़ेगा इसका, तो डी बराबर √9 और माइनस √6। सर्वांतर कैसे निकाला था, बाद वाले में पहले वाला घटा दिया जाता है, बाद में √9 है और पहले √6 से मैंने घटा दिया। अब जब आप इसे हल करेंगे तो √9 है, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो b बराबर आप इसे लिखना चाहें तो √3 और √3 लिख सकते हैं, √3 और × √2 लिख सकते हैं। ठीक, अब पूरे से कुछ कॉमन है, क्या √3 कॉमन है तो √3 बचेगा और √2 बचेगा। इसमें √3 कॉमन किया, एक चला गया, एक बचा। इसमें √3 कॉमन किया, √2 बचा। का दोनों का जो अंतर है सेम टू सेम आ रहा है, दोनों का अंतर सेम टू सेम नहीं है, तो इसमें लिखो क्या, इस श्रेणी का, इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं, सर्वांतर क्या है, समान नहीं। ठीक, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं हो सकती है, एपी में नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका बस यही राइट आंसर है और इसका राइट आंसर कुछ नहीं हो सकता। तो अब बचे हमारे पास 2 सवाल, इसको नोट कीजिए। आगे है चौथे का 14वां नंबर, दिया गया सवाल 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे डाटा। ठीक, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसे कायदे से लिखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। आगे पता है। ठीक, तो पहला पद तो पहला पद, अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर। तो बाद वाले में पहले वाला घटाओगे तो 8 आ जाएगा और हमें सर्वांतर निकालना पड़ेगा, तो डी का मान बाद वाले में पहला वाला घटाओ, यानी 25 में 9 घटाओ कितना बचेगा 16। का दोनों का सर्वांतर सेम टू सेम है, नहीं है। आगे जब हम 25 और 49 का सर्वांतर निकालेंगे तो 24 आएगा, यानी कि डी का मान सेम टू सेम नहीं आ रहा है, तो इसमें लिखो इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं
हो सकती है, एपी में नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका बस यही राइट आंसर है। और अब मात्र एक सवाल बचा है, इसे नोट कर लीजिए। अब है चौथे का 15वां नंबर। ठीक, 15वां नंबर सवाल कह रहा है एक स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 3 का। ठीक, ये सवाल है। हमें सबसे पहले तो इसे कायदे में लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 73 दिया गया तो बनाना है इनको। अब जो पहला पद होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जब डी निकालोगे तो हमने बताया दो दो के पेयर बनाना, लास्ट में 25 है, पहले 1 है, घटाओ तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, अब फिर अगले दो पेयर बनाओ, फिर उसमें सर्वांतर निकालो, तो 49 माइनस 25 यानी कितना आएगा, 24 आएगा। अब फिर आगे वाले पेयर उसके भी निकालो, तो बाद में 73 है, पहले 49 है, जब घटाओगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, देखो तीनों का सर्वांतर कितना है, सेम टू सेम है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस श्रेणी का सर्वांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी में, किसमें है, एपी में। अब देखो हमसे ये कहा था कि अगर समांतर, सॉरी, अगर ये श्रेणी एपी में है तो सबसे पहले उसका क्या निकालो, सर्वांतर। तो सर्वांतर तो हमने 24 निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कह रहा था सर्वांतर निकालने के बाद 3 पद और ज्ञात करो, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पता है, यानी कि हमें 5वां पद निकालना है और छठा पद निकालना है और कौन सा, 7वां पद निकालना है। ठीक है, 3 पद निकालने हैं। और मैंने ये भी बताया था अगर हमें कोई पद निकालना है तो फार्मूला लगेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये हमें फार्मूला लगाना है कब, जब कोई पद पूछे। अब हमने ये भी बताया था क्या कि जौन सा पद निकालना है हमें n का मान उतना ही रखना पड़ेगा जितना हम पद निकालेंगे। जैसे हम 5वां पद निकालना है तो n का मान हमें कितना रखना पड़ेगा, 5। तो इसमें रख दो, तो t5 बराबर a का मान है 1 प्लस n का मान है 5 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है 24। ठीक, इसे जब हल करोगे तो t5 बराबर 1 प्लस 5 में 1 चला गया, बचेगा 4 और गुणा में कितना आ जाएगा, 24। जब इसको हल करोगे तो 1 प्लस इसमें गुणा करो, 4 चौक 16, 4 गुणा 1 9, तो t5 बराबर कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 97, यही तो आएगा। अब हमें क्या करना है, हमने 5वां पद निकाल लिया, अब हमें छठा पद निकालना है। तो अगर छठा पद निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, 6। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला ये वाला है Tn बराबर a प्लस 1 माइनस, सॉरी, n माइनस 1 d। ठीक, तो t6 बराबर a का मान कितना है, 1 प्लस n का मान कितना, 6 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान तुम्हारा है 24। ठीक, तो t6 बराबर 1 प्लस 5 में 1 गया, सॉरी 6 में 1 गया, 5 बचेगा और गुणा में क्या आ जाएगा, 24। तो t6 बराबर 1 प्लस इसमें गुणा कराओ तो 5 चौको 20, 5 में 10 12, यानी t6 बराबर कितना आ जाएगा, 121। और हम इसे पता क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 121 किसका वर्ग होता है, तो 11 का वर्ग होता है, हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, हमने छठा पद निकाल लिया, अब हमें 7वां पद याद करना है, यानी कि n का मान कितना रखना पड़ेगा, 7। तो t7 बराबर 1 प्लस 7 माइनस 1 और d का मान 24, यानी कि t7 बराबर 1 प्लस 7 में 1 गया, 6 बचेगा और गुणा में 24, तो t7 बराबर 1 प्लस इसमें गुणा कराओ तो 6 चौको 24, यहाँ से 2 6 में 12 12 और 2 14, यानी t6 का मान कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 145। अब हमें क्या लिखना है, एपी में लिखना है, किसमें लिखना है, एपी में। ठीक, तो पहले वो जो तुम्हें दिया गया, अब दिया क्या गया है, ये दिया गया था, हमने इसको विस्तार रूप से ये लिखा था। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर
फिर 73 और पांचवा पद तुमने क्या निकाला, पांचवा पद निकाला है 97 और छठा पद क्या निकाला है 11 का स्क्वायर कामा और सातवां पद क्या निकाला है 145। ठीक है, यही इसका क्या है राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको बढ़िया से समझ आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।